टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज मैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट ने ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन को जो डिस्कशन किया है सिलेबस में, उसके हिसाब से मैं पूरा आज संगठन जो मेन है जिसमें मुझे ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी सदस्य देशों की, कितने देश हैं, कहाँ हेडक्वार्टर तो लगभग सबका लिखा है, इनको बस देख लीजिएगा। इतने से बाहर नहीं आएगा और मैं आशा करता हूँ कि लगभग जो पढ़ लेंगे लगभग पेपर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप बिना किसी टाइम बर्बाद के हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। देखो गेट है, जो गेट GEET गेट, इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1948 में हुई थी। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका जनेवा में है और इसका ही परिवर्तित रूप, ये ध्यान रखना, इसका ही परिवर्तित रूप WTO है। ठीक है, WTO गेट का ही परिवर्तित रूप है, जिसकी स्थापना बात करूं तो 1995 में हुई है और इसे ही कहते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन जो है, इसका ये गेट का परिवर्तित रूप है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, WTO, तो ध्यान रखना। आगे देख, तो आगे मैं लगाता हूँ क्वेश्चन। आगे देखो, आगे बात करूँ, गेट हो चुका, आगे मैं बात करूँगा यूनो कैसे आ गया, वही लगाओ गेट के बाद WTO। देखो WTO विश्व व्यापार संगठन, फुल फॉर्म देख लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना की बात करूँ 1995 में। अध्यक्ष इसकी नागोजी ओंकाजा इवेला। ठीक है, नाइजीरिया की हैं। इस नाइजीरिया को हम पाम ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, पाम कंट्री भी कहते हैं नाइजीरिया को, पाम कंट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नदी के किनारे बहुत पाम के पेड़ हैं, वृक्ष हैं, इसलिए। और सदस्य देश यहाँ पर गलत लिख गए, जो मैं तुम्हें बता दूँ सदस्य देश कितने हैं, तो ध्यान रखना। ये सदस्य देश में अभी सुधार देता हूँ। ये सदस्य देशों की बात करूँ, ये भी हटाओ पूरा, ये सब गलत लग गया। देखो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ के सदस्य देश में इसका बता दूँ, इसके सदस्य देश हैं 164 बस। ठीक है, तो मैं बात करूं WTO की, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1995, गेट का परिवर्तित रूप है ये। अध्यक्ष नागोजी ओंकाजा इवेला, नाइजीरिया की हैं। नाइजीरिया की हैं। प्रमुख महिला WTO की कोई अध्यक्ष बनी है तो प्रमुख महिला है ये प्रमुख महिला, पहली महिला है ये WTO की। ठीक है, अध्यक्ष बनने वाली नागोजी ओंकाजा इवेला। और सदस्य देश की बात करूं तो 164, नाइजीरिया को पाम कंट्री भी कहते हैं, पाल्म कंट्री। ठीक है, आगे देखो यूएनओ की बात करें, यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। बात करता हूँ हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर। सदस्य देशों की बात करूँ तो 193 सदस्य देश हैं इसके। ठीक है, और 193वां सदस्य बनने वाला देश है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान कब बना था? 2011 में। तुम 2011 ना याद रखो, बस इतना रखो कि यूएनओ की स्थापना को हुई 24 अक्टूबर 1945 में हुई। सदस्य देश कितने? 193। 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैनहट्टन न्यूयॉर्क में। ठीक है, आगे देखो, आगे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना की बात करूँ तो 23 जून 1894। ठीक है, कब हुई? 23 जून 1894 को स्थापना हुई इसकी। बात करूं हेडक्वार्टर की तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे देखो, ओपेक क्या है? ये तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। ठीक है, ओपेक जो है वो तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम यहाँ लिख लेना, एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट कंट्री। ठीक है, एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट कंट्री। हेडक्वार्टर की बात करूं तो वियना में है इसका। ठीक है, वियना में, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया। और ये वियना डैन्यूब नदी के किनारे है। ठीक है, और ये तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। ठीक है, आगे देखो, ओपेक की बात हो चुकी है। हम आगे बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर की बात करूं द हेग।
कहाँ है? द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। इस नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। हॉलैंड अगर आ जाए, नीदरलैंड ना लिख के आए तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। द हेग में इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर नीदरलैंड में। और देखो, और फिर मैं बात करता हूँ यूरोपीय यूनियन, ये अलग है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन है, ये अलग है, यहाँ मिला दिया, इसको अलग कर लो। यूरोपीय यूनियन ये अलग संस्था है, अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपीय यूनियन, ठीक है। यूरोपीय यूनियन, ठीक है। यूरोपीय यूनियन की बात करूं तो हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और ब्रेग्जिट संधि हुई थी जिससे ब्रिटेन अलग हुआ था। ब्रिटेन किससे अलग हुआ था? ब्रेग्जिट संधि के तहत, ठीक है, एक समझौता हुआ था ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट में देखो ये BR जो लिखा है, इससे ध्यान रखना है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। और एग्जिट में EX लिखा है, इससे ध्यान रखना है कि एग्जिट बाहर हो गया, यही संधि है, ठीक है। ठीक है, EU, यूरोपियन यूनियन। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में 2 हेडक्वार्टर है, एक तो यूरोपीय यूनियन का, एक नाटो का और है, ठीक है, नाटो का। इन दोनों का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। और ये ब्रेग्जिट संधि के तहत बाहर हुआ था। आगे देखो, आगे बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की बात करूं, ये इसका हेडक्वार्टर, 1 मिनट अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना भी देखनी, ये 2 चीज़ें यहाँ बताना भूल गया, स्थापना का वही और हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करूं तो ये मात्र एक ऐसा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका संगठन का मुख्यालय भारत में है, ठीक है। एक ऐसा मात्र ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है। गुरुग्राम, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करूं SCO की, सहयोग, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन। इसका हेडक्वार्टर लोग बोलते हैं, ध्यान रखना है, बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। टोटल कंट्री की बात करूं तो 8 टोटल कंट्री हैं, ठीक है। टोटल कंट्री की बात करूं तो 8 हैं। भारत और पाकिस्तान को ध्यान रखना, इसके सदस्य देश हैं। वो भी कब बने? 2017 में SCO के सदस्य भारत और पाकिस्तान इसके बने हैं, ठीक है, SCO के। आगे देखो, इंटरपोल, ठीक है, इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर बात करूं कहाँ है? लियोन, फ्रांस में, ठीक है। कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। स्थापना कब हुई? 1923 में। कब हुई? 1923 में इसकी स्थापना हुई। इसके प्रमुख की बात करूं तो किम जोंग यांग है, ठीक है, किम योंग यांग। और सदस्य राष्ट्र की बात करूं तो कितने? 194 इंटरपोल के, ठीक है। इंटरपोल के सदस्य राष्ट्र की टोटल कंट्री की बात करें यहाँ पर कि टोटल कंट्री कितनी है, तो 164 टोटल कंट्री है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, मैं बात करता हूँ WWF, जिसे कहते हैं विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन कहते हैं इसको, विश्व वन्यजीव कोष है। इसकी स्थापना की बात करूं तो 1961 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। स्थापना 1961 में। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। WWF 1961 में स्थापना, हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रमुख की बात करूं तो पवन सुखदेव हैं, इनको ध्यान रखना है, पवन सुखदेव। इसकी स्थापना ध्यान रखनी है, स्थापना 1961 में हुई, हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में WWF का, ठीक है। विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, ये फंड देता है वन्यजीव कोष के लिए, ठीक है। जैसे बाघ हो गया, बाघ का संरक्षण हो गया, चीते का संरक्षण, मतलब शेर का संरक्षण हो गया, या मान लो जैसे एक सिंह वाले गैंडे का संरक्षण, गिद्धों का संरक्षण, ऐसे संरक्षणों को बढ़ावा देने के लिए इस फंड की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, ठीक है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, इसकी स्थापना 1965 में हुई। और हेडक्वार्टर की बात करूं तो UK, ठीक है। कहाँ हेडक्वार्टर? UK। अब वो अगला ऑर्गेनाइजेशन देखो, विश्व बैंक। विश्व बैंक की बात करूं, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1944 में। प्रमुख पूछे जाए तो डेविड मालपास। सदस्य देश पूछे जाए विश्व बैंक के तो 189 है, इनको ध्यान रखना, ठीक है।
विश्व बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, स्थापना 1944, प्रमुख हैं इसके डेविड मालपास, और सदस्य देश बात करूं तो 189। ठीक है, आगे देखो एडीबी एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना ध्यान रखना 1966 में इसकी स्थापना हुई एशियाई विकास बैंक की। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? अशोक, इसके जो अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के, ठीक है, अशोक लवासा। ठीक है, सदस्य देश कितने हैं? टोटल कंट्री जो है इसकी 68। ठीक है, 68 एशियाई विकास बैंक की। ठीक है, इसके अध्यक्ष को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है, इसके अध्यक्ष हटाओ यहाँ से। असाकावा है ना जापान के, यहाँ पे लिख दो अध्यक्ष हैं असाकावा, असाकावा इसके अध्यक्ष। ठीक है, कहाँ के हैं? जापान के। ठीक है, और उपाध्यक्ष हैं इसके अशोक लवासा, वही तो कंफ्यूजन थी यहाँ पे। उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा, अशोक लवासा, अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष की बात करूं तो असाकावा है जापान के। ठीक है, आगे देखो आसियान है। ठीक है, आसियान ASEAN, आसियान की बात करूं, हेडक्वार्टर इसका जकार्ता है। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखना, भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, आसियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आगे देखो बात करूं मैं सार्क की, तो सार्क की बात करूं तो दक्षिण एशिया जो है सार्क, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इसका हेडक्वार्टर पूछे जाए तो ध्यान रखना काठमांडू नेपाल में है। सार्क स्थापना की बात करूं तो 1985 में हुई है। ठीक है, कब हुई है? 1985 में। प्रमुख की बात करूं तो एसाला बैराकुन। ठीक है, सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, स्थापना 1985। ठीक है, आगे देखो नाटो की बात करूं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना की बात करूं 1949, ये काफ़ी चर्चा में रहा जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ। ठीक है, सदस्य देश की बात ध्यान रखना, कितने सदस्य देशों का संगठन है ये? 30 सदस्य देशों का संगठन है। ठीक है, आगे देखो बात करूं मैं रेड क्रॉस की, रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हुई थी। ठीक है, 8 मई 1863 को स्थापना। हेडक्वार्टर की बात करूं तो जनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बात करूं स्थापना की तो हेनरी ड्यूनेट की स्थापना, हेनरी ड्यूनेट जो थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला था, हेनरी ड्यूनेट को। ठीक है, इसके और इतने ही ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाएंगे, इनसे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। अब जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे भारत के संगठन, उनको भी आज करवा देंगे और उनको भी देख लेना। जो राष्ट्रीय संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात की है, दोनों आज करवा देंगे, दोनों को देखते रहिएगा। और आगे जितना भी सिलेबस है पूरा करवा दूंगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है।